हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। मैं अपने इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं पिछले क्लास में आप लोगों को जो है ट्रांसफॉर्मेशन में आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया था। आज मैं आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। तो सो गाइस, पहले मेरे वीडियो को पूरा देखें, ये निश्चित से समझ में आएगा। और एयरफोर्स नेवी के लिए तो बहुत ईजी वे है, आप चाहें तो अपने भविष्य को संवार सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो आइए देखिए, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। मैं अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम बता रहा हूं। जैसे यहां पर देख लीजिए, रूल मैंने लिखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाक्य में आए हुए नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब का विलोम शब्द ढूंढकर एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक तो ये नियम हो गया, प्लस उसी में एक और नियम मैंने ऐड कर दिया, किंतु नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब का अपोजिट न आए तो एक नई क्रिया फेल टू का प्रयोग करके एक नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहां लिखा है, मिस आई हैव नोटेड यू इन एग्जाम्पल because without example you are unable to understand. So I have already written here some important examples. Sita is a beautiful girl. देखिए इस वाक्य में हम क्या करेंगे, इस वाक्य में जो है यहाँ पर लिखा है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए सीता क्या है, नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और आर्टिकल है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है। तो हमने क्या लिखवाया है कि नाउन चाहे एडजेक्टिव चाहे वर्ब का विलोम शब्द ढूंढकर। तो देखिए इसका तो विलोम होगा नहीं, सीता का, इज का इसका कोई अपोजिट है ही नहीं। गर्ल का बॉय होता है, लेकिन हमें इसके पहले एडजेक्टिव भी आया है। जब एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव का हम अपोजिट ढूंढ लेंगे। क्या बन जाएगा, देखिए सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। और ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स इनर मीनिंग। सो गाइस, वाक्य के अर्थ में परिवर्तन किए बिना, वाक्य के आंतरिक अर्थ में परिवर्तन किए बिना वाक्य के रूप में परिवर्तन ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। याद देख लीजिए, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। इसी का हमने नेगेटिव बना दिया, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा, अगली। और जानते हैं यू से स्टार्ट है, वावेल है, इसका हिंदी उच्चारण भी अ से हो रहा है, तो निश्चित है कि इसके पहले ए नहीं, एक के अर्थ में एन का प्रयोग हो जाएगा। तो सीता इज नॉट एन, देखिए नेगेटिव बना है तो नॉट एन अगली गर्ल, यानी सीता एक कुरूप लड़की नहीं अर्थात सुंदर है। तो जो अर्थ ऊपर वाले अफर्मेटिव वाले वाक्य का है, वही अर्थ जो है आंतरिक अर्थ नेगेटिव सेंटेंस वाले का भी होना चाहिए। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही मेथड है। ये नहीं है कि आप जो है बस केवल यहां नॉट लगा दें तो कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ये 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है कि आप जो है केवल नॉट लगाकर बना देंगे। ये इंटरमीडिएट ग्रामर है, और इंटरमीडिएट ग्रामर जो है अपने आप में मोस्ट ग्रामर होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ग्रामर का मतलब ही क्या है आप जानते हैं। तो सीता इज नॉट एन अगली गर्ल मींस सीता एक कुरूप लड़की नहीं है, तो है क्या, सुंदर है। यहां देखिए मैंने इस एग्जांपल को पहले तो दिया था, आज फिर आप लोगों को दे देता हूं। लाइक अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित है कमेंट करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को, शेयर अधिक से अधिक करें। आई लव यू सिंपल सा वर्ड है। सपोज दैट अफर्मेटिव में आई लव यू है, तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, आई डोंट हेट यू। देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस में हम नॉट लगाएंगे तो निश्चित है कि सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, आई के साथ डू लग जाएगा। तो आई डोंट, लव का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट हो जाएगा। तो आई डोंट हेट यू मीन्स मैं आपसे घृणा नहीं करता हूं, अर्थात प्रेम करता हूं। सिंपल सी बात हो गई। तो चाहे इस वे से कहें और चाहे इस वे से कहें, अर्थ तो एक ही है।
फिर हम अगला अफर्मेटिव लेते हैं, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर मींस व्हाट, वह एक अध्यापक है। तो इसका निगेटिव देखिए, इसमें से किसी का भी अपोजिट नहीं मिल रहा है, न वर्ब न एडजेक्टिव न नाउन। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करेंगे, एक नई क्रिया फेल टू का प्रयोग करके वाक्य को निगेटिव बना दें। निगेटिव मतलब नॉट यूज कर देते हैं। तो ही इज नॉट फेल टू अ टीचर, वह एक अध्यापक होने में असफल नहीं है, मतलब वह क्या है, एक अध्यापक है। तो सिंपल सी बात हो गई कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का ये फर्स्ट रूल जो है समाप्त हुआ। आपको निश्चित समझ में आया है, क्योंकि आप अर्थ निकालना जान जाएंगे तो निश्चित है कि समझ में भी आ जाएगा। अब दूसरा रूल मैं लिखता हूं आपको, देखिएगा दूसरा रूल क्या है इसका। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का जो सेकेंड रूल, वह क्या कह रहा है, जो एयरफोर्स में बहुत ज्यादा आता है। एयरफोर्स में आपको जो है देता है रूल 2, क्या देता है, ध्यान दीजिएगा। रूल 2 हमने लिख दिया कि यदि अफर्मेटिव वाले वाक्यों में अलोन, ALONE, अलोन या ओनली आए तो वाक्य के पहले, तो कब, निगेटिव बनाते समय, तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाक्य के पहले नन बट का प्रयोग करते हैं, नन बट का प्रयोग करते हैं। बहुत इजी, देख लीजिए एग्जाम्पल हम देते हैं। यानी जिस वाक्य में अफर्मेटिव वाले वाक्यों में अलोन या ओनली शब्द आ जाए तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम वाक्य के पहले क्या करते हैं, नन बट का प्रयोग कर देते हैं। नन बट का, जैसे एग्जाम्पल में हम अफर्मेटिव में लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में लेते हैं ओनली यू कैन डू इट, फुल स्टॉप। ओनली यू कैन डू इट, केवल इसे तुम कर सकते हो, इसी का निगेटिव सेंटेंस बना देना है गाइस। बहुत छोटा सा है लेकिन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, ओनली यू कैन डू इट, केवल आप इसे कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब अफर्मेटिव वाले वाक्य में ओनली आ जाए या अलोन आ जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं, नन बट का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम क्या करते हैं, नन बट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, हो गया। देख लीजिए, नन बट कोई और नहीं, केवल तुम ही इसे कर सकते हो, निगेटिव भी हो गया और प्लस अर्थ भी वही आ गया। ये ट्रांसलेशन का मेन सिस्टम होता है, रूल होता है, नियम होता है कि उसके आंतरिक वाक्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और वह कैसे हो रहा है, जो बताने का तरीका है उससे आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि कोई और नहीं, केवल तुम कर सकते हो, ओनली केवल तुम कर सकते हो, है ना, तो कोई और नहीं, केवल तुम कर सकते हो। तो अर्थ तो वही हुआ, इसलिए यह क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। एक अफर्मेटिव और दे देता हूं आपको, एक अफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने लिया यहां पर एक सेंटेंस, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। ओनली अ फूल कुड
हैव डन इट। केवल एक मूर्ख ही इसे कर सकता था। देखिए, कर सकता था के अर्थ में कुड मॉडल्स बताया गया है आपको। आप जाइए वर्ब में मॉडल्स का अध्ययन करिए। अगर सकता था आता है तो वहां पर हम कुड के बाद हैव का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। सिंपल सा। सका के लिए कुड और सकता था के लिए कुड के बाद हैव का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं गाइस। यही सबसे आसान तरीका है। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? देखिए, निगेटिव सेंटेंस तो क्या, नन बट अ फूल, कोई और नहीं, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता था। तो क्या हो जाएगा? अ फूल कुड हैव डन इट, फुल स्टॉप। गाइस, यह रहा दूसरा रूल, वेरी सिंपल। अभी जैसे कहें आपकी अलोन नहीं दिया, अलोन यू कैन गो आउट, तो नन बट यू कैन गो आउट। दिस टाइप जो है आप एग्जाम्पल आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो ये रहा गाइस रूल नंबर 2। क्योंकि अगर आपको एयरफोर्स या किसी एग्जाम में एग्जाम को पास करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि शार्ट में वहां काम नहीं चलता है। इतना तो जान लीजिए। मेथड यही है, रूल वही है, आप इसको अपने ढंग से ट्रिक बना सकते हैं। वैसे हमें तो पूरा बताना है, ट्रिकी ही बता रहा हूं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसी को बताया जा रहा है और कैसे बताया जा रहा है वो आप भली भांति समझ रहे हैं। रूल 3 गाइस देख लीजिए। हमने अभी डिग्री ऑफ कंपैरिजन इस वीडियो के पहले पढ़ाया है। मैंने बताया था कि अगर ये पढ़ लेंगे तो अफर्मेटिव से निगेटिव जो है समझना आसान हो जाएगा। तो यहां पर हम बताते हैं आपको, देख लीजिए, यदि अफर्मेटिव वाला वाक्य पॉजिटिव में आए या यदि पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य यदि पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य किसमें आए? अफर्मेटिव में आए। अफर्मेटिव सेंटेंस में आए तो निगेटिव वाला वाक्य कंपैरेटिव में बनेगा। तो कंपैरेटिव निगेटिव बनेगा, साफ साफ लिख लीजिए, कंपैरेटिव निगेटिव में बनेगा, निगेटिव में बनेगा। यहां देख लीजिए कैसे बनेगा गाइस, इसको भी ध्यान देते हैं हम, कैसे यह बन जाएगा। तो इसमें हम क्या लेते हैं? अफर्मेटिव ले लेते हैं। देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में हम पॉजिटिव ले रहे हैं। पॉजिटिव ले रहे हैं तो लिख दें कि राहुल इज एज टॉल एज मोहन। देख लीजिए, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, ये जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था। ये किसमें है? देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी को निगेटिव में बदलना है। तो ये किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है, एज जिससे घिरा हुआ है, और जिसकी तुलना की जाए जिससे की जाए दोनों वाक्य में मौजूद है। तो दोनों वाक्य में मौजूद है तो उसका नियम मैंने पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का बताया था, इसलिए यहां पर इसका निगेटिव हो जाएगा आपका, इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। पहले क्या करते हैं? कर्ता का परिवर्तन। तो जब पहले कर्ता का परिवर्तन करते हैं तो पहले क्या लिख लेंगे? पहले हम मोहन लिख लेंगे, इज नॉट। देख लीजिए ये किसमें बदलेगा? ये अफर्मेटिव जब निगेटिव में बदलेगा तो ये कंपैरेटिव में बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मोहन इज नॉट टॉलर देन क्या हो जाएगा? राहुल। इस चीज को मैंने अभी पिछली क्लास में मीन्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बताया है, रूल फर्स्ट को बताया है मैंने। अगर आप उसको पढ़े होंगे तो नीचे देखिए समझ जाएगा। फिर मैं एक वाक्य अफर्मेटिव लेता हूं, जैसे मैंने लिख लिया कि
इज एज ब्यूटीफुल एज नेहा। वह नेहा इतना सुंदर है, इसी का हमें निगेटिव बनाना है। तो पॉजिटिव है तो किसमें बदल जाएगा, कंपैरेटिव निगेटिव बदल जाएगा, यानी निगेटिव जो बनेगा वो कंपैरेटिव में बनेगा। तो सिंपल सी बात हो गई, कर्ता का परिवर्तन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका नेहा इज नॉट। अब यहाँ कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता है, आपको पता है। उसके पहले हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो उसके पहले मोर या मोस्ट लगाकर क्रमशः कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तित करते हैं। तो मोर ब्यूटीफुल देन व्हाट सी। ये बन गया आपका, क्या बन गया, अफर्मेटिव से निगेटिव। तो एकदम इजी है ये, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपको समझ में आएगा। इसलिए गाइस आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूं, और मैं इसमें और कुछ रूल्स हैं उसको लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को निश्चित से निश्चित आप शेयर करें। थैंक यू।